हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। मैं आपको आज बताने आया हूं उपसह संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। किस तरीके से इसका आईयूपीएसी नामकरण आप करेंगे, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये समझ लेना होगा, जैसे कि ये एक उपसह संयोजन यौगिक लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी पहचान यही है कि ये बड़े ब्रैकेट में लिखे होते हैं और कुछ चीज़ें इसमें बाहर लिखी होती हैं। तो ध्यान दिया करो कि ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसे हम लोग कहते हैं गुरु कोष्ठक। क्या कहते हैं इसे? गुरु कोष्ठक, ठीक है। गुरु कोष्ठक, समझ में आ गई बात। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बाहर माइनस वाला है, अगर बाहर माइनस वाला है तो गुरु कोष्ठक पर प्लस चार्ज होगा, अगर बाहर प्लस वाला है तो गुरु कोष्ठक पर माइनस चार्ज होगा। जैसे कि यहाँ पर देखें तो हमारा पोटेशियम है। अब हम जानते हैं कि पोटेशियम की खोपड़ी पे +1 होता है। आई बात समझ में? +1 यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन दान देने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से अगर पोटेशियम पर +1 है तो इस +1 को संतुष्ट करने के लिए गुरु कोष्ठक पर -1 चार्ज आना चाहिए। अब देखिए, गुरु कोष्ठक पर कौन सा चार्ज है? गुरु कोष्ठक पर माइनस चार्ज है। तो रूल ये वाला लगाएंगे, जब गुरु कोष्ठक पर माइनस हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? धनायन। फिर क्या लिखेंगे? लिगैंड। और लिगैंड में जो है संख्या बताएंगे, लेकिन धनायन में संख्या नहीं बताएंगे। मतलब जैसे अगर 1 है तो, जैसे 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु जो होता है इसको कहते हैं, ज़्यादातर ध्यान दिया करो, इसे पीडी यहाँ केंद्रीय परमाणु है, प्लेटिनम यहाँ केंद्रीय परमाणु है, और Fe यहाँ केंद्रीय परमाणु है, यहाँ कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु, यहाँ प्लेटिनम फिर से हो गया। डी ब्लॉक के तत्व आप याद कर लीजिए, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वो सब हमेशा केंद्रीय परमाणु बनते हैं। और इसके अलावा ये लोग जो बीच में जुड़े रहते हैं इनको हम लिगैंड कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दान देते हैं हमेशा। ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा, अंत में 8 जुड़ेगा। अंत में क्या जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। तो सुनिए, ये जो होते हैं ये लिगैंड कहलाते हैं। आपको सारी चीज़ें पता चल गई, इनको लिगैंड कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नाम बनाते हैं। तो इसका नाम हम बनाएंगे आपको रेड कलर से, ताकि आपको दिखे। देखिए, सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन में संख्या नहीं बतानी है। धनायन कौन है? पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है। पोटेशियम के बाद में हम चलते हैं तो लिगैंड बोल रहा है, वो भी संख्या सहित। तो लिगैंड क्या हमारा? क्लोरीन है, ठीक है। और क्लोरीन को जब लिगैंड बनता है तो इसे क्लोरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्लोरो। इसका नाम थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, क्लोरो कितने हैं? 4 क्लोरो हैं। 4 पे मैंने अभी बताया टेट्रा, तो यहाँ हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा क्लोरो। ये सब एक ही में जुड़ेगा, ठीक है। पोटेशियम, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अलग कर सकते हो, बाकी किसी को नहीं। पोटेशियम टेट्रा क्लोरो। और उसके बाद में देखो है क्या? पैलेडियम। पैलेडियम पीडी होता है, तो ये पैलेडियम हो गया। तो पैलेडियम में क्या होता है? 8 जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पैलेडिएट। क्या हो जाएगा? पैलेडिएट। पैलेडिएट हो जाएगा। और अगर बात करें इसके ऑक्सीकरण संख्या की, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर इसकी होनी चाहिए। जब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसकी मान लिया इसकी कितनी होती है? अगर 1 होती है तो 2 कितने हो जाएगी? 2 प्लस की 2। इसकी निकालनी है x मान लो, ठीक है, प्लस इसकी हो जाएगी -4। अब देखिए, -4 में से 2 चली जाएंगी, 2 बचेंगी, और उधर भेजेंगे तो x - 2 = 0, तो आ जाएगा x = 2। यानी कि पैलेडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई? 2 आ गई। तो यहाँ पर क्या करना है कि आगे थोड़ा सा आपको छोटा ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो रोमन अंकों में छोटे ब्रैकेट में लिखी जाती है, तो रोमन अंकों में यहाँ छोटे ब्रैकेट में आपने इस तरीके से लिख दिया। बस ये हो गया पोटेशियम टेट्राक्लोरो पैलेडिएट सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सेकंड कहाँ से आ गया? मैं फिर बता देता हूँ। ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने की ट्रिक होती है। आपको जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे x मान लीजिए। जैसे इसको मानना था तो इसको हमने x मान लिया। इसकी +1 होती है, लेकिन 2 लोग हैं तो +2 हो जाएगी। इसकी देखो 1 होती है माइनस की, लेकिन 4 लोग हैं तो -4 हो जाएगी। और 4 में से 2 अगर घटा दिया जाए तो 2 बचेगा। x - 2 = 0, तो x = 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से मैंने इसको निकाला, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं।
देखिए सबसे पहले इस पर ना तो प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है। ऐसे यौगिकों में क्या करते हैं, हम इसको प्लस की भांति हल कर देते हैं। तो प्लस माना कि गुरु कोष्ठक पर प्लस चार्ज है, क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। अब अगर गुरु कोष्ठक पर प्लस चार्ज है तो ये वाला रूल लगेगा। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, वो भी संख्या सहित। लिगेंड कौन है, तो दो लिगेंड हैं, एक है क्लोरो दूसरा है एमीन। एक है क्लोरो दूसरा है एमीन। जब दो एक ही में दो लिगेंड आ जाते हैं तो हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पर आपको क्लोरो भी पहले मिल जाएगा, क्योंकि क्लोरो है हैलोजन। और कभी कभी ये होता है हैलोजन को पहले लिख देते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से हैलोजन को पहले लिख देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि IUPAC ने कहा है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करो। कई सारी गेसेस में, कई सारी बुक्स में आपको क्लोरो पहले मिलेगा, एमीन बाद में मिलेगा, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग पहले एमीन आना चाहिए फिर क्लोरो आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डाई एमीन, संख्या बतानी पड़ेगी, डाई एमीन, ठीक है। डाई एमीन के बाद में देखेंगे डाई क्लोरो, लिगेंड बिल्कुल डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई एमीन डाई क्लोरो। कहीं कहीं क्लोरिडो भी मिलेगा, क्लोरो की जगह क्लोरिडो भी लिखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी खांसी है भाई, दिक्कत होती रहती है, सर्दी हो गई। डाई एमीन डाई क्लोरो। और फिर भैया देखो ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, तो इसकी हो जाएगी -2। ये तो उदासीन लिगैंड है, हम आपको लिगैंड लिखा देंगे कैसे कैसे होते हैं। ये उदासीन लिगैंड है, इसे छोड़ दो, -2 तो 2 ही आएगी, तो छोटे ब्रैकेट में 2 कर लो, ठीक है। इसके बाद में इसके पास आते हैं, इसको बेटा कहा जाता है ऑक्जेलेटो। ये जो लिगैंड है इसका नाम है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट कहते हैं, वो जुड़ेगा तो ऑक्जेलेटो हो जाएगा। देखो पहले प्लस वाला बाहर है तो खोपड़ी पे माइनस चार्ज होगा, माइनस है तो रूल ये लगेगा सबसे पहले धनायन का नाम, पोटेशियम। संख्या नहीं बताएंगे, ट्राई पोटेशियम ना लिखना, पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद में लिगेंड का नाम, तो क्या है भैया, लिगेंड क्या है, ट्राई ऑक्जिलेटो, क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्जिलेटो। ट्राई ऑक्जिलेटो। और उसके बाद में ये देखो फेरस, तो फेरस का हो जाएगा फेरेट, फेरस का क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, 8 जुड़ेगा ना, फेरेट हो जाएगा। और ये जो होता है 3+ हो गया, ठीक है। और ऑक्जिलेट पर कौन सा चार्ज होता है यार, लो गड़बड़ हो गई, 1 सेकंड में देखता हूँ कि ऑक्जिलेट पे कौन सा चार्ज होगा। ऑक्जिलेटो, हाँ ठीक है भैया, भैया 2- होता है, यही गड़बड़ हो गई। देखो 2-, कोई टेंशन की बात नहीं, इसकी खोपड़िया पे 2- होता है, तो ये 3 लोग हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। इसकी x मानी मैंने, ठीक है। और ये 6, ये 3 किसका है, प्लस का। अगर तुम 6 में से 3 घटा दो तो 3 बचेंगे, काहे के, ठीक है। देखो 3 बचेंगे, और ये 3 उधर ट्रांसफ़र करोगे मतलब 3 ही आएगा। तो यहाँ पर थर्ड लगा लो, फेरेट के बाद में क्या लिख लोगे, थर्ड, ऐसे 3 डंडी खींच के ऐसे झमाझम मार लो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आते हैं, बाहर माइनस वाला है तो खोपड़ी पे प्लस हो जाएगा, ये वाला रूल लगेगा। सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड कौन है भैया, लिगेंड है क्लोरीन, और संख्या सहित, नहीं यार लिगेंड क्लोरीन कहाँ है, बाहर वाले लिगेंड नहीं होते, अंदर वाले लिगेंड होते हैं, ठीक है। बाहर वाला तो ऋणायन है। तो सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड क्या है, एमीन है। NH3 को अमोनिया नहीं कहते, एमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एमीन, ठीक है। अमोनिया ना कह देना, यहाँ पर अमोनिया नहीं कहा जाता, यहाँ पर एमीन कहा जाता है। और यहाँ पर H2O को जल नहीं कहते, H2O को एक्वा कहते हैं, ये भी उदासीन लिगेंड है, एमीन भी उदासीन लिगेंड है, ठीक है। तो भैया इसकी कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती, हालांकि यहाँ 6 हैं तो हम हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा एमीन,
हेक्साएमीन, और उसके बाद में देखो लिगैंड हो गया, कहाँ गया लिगैंड, हो गया केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु कौन है? कोबाल्ट। हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण संख्या, तो भैया ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगी क्योंकि इसका तो 0 ही होता है। और उसके बाद में क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। इसकी संख्या नहीं बताएंगे, देखो लिखा होगा। हाँ ध्यान रखना, ये ऋणायन जो लिखा, ऋणायन, ऋणायन की संख्या नहीं बताते, संख्या नहीं, ठीक है। ऋणायन की संख्या ना बताया करो। क्लोरीन, क्लोराइड हो जाएगा खाली बस, क्लोराइड, क्योंकि इसकी 3 संख्या यहीं पे दिखा दी गई है। आ जाओ, यहाँ भी माइनस है तो इस पर प्लस हो जाएगा, यही वाला लगेगा, ठीक है। सबसे पहले किसको लिखोगे? लिगैंड को। लिगैंड क्या है? एमीन है, तो हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, ठीक है। हेक्साएमीन के बाद में प्लेटिनम, प्लेटिनम, हाँ हेक्साएमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम, हेक्साएमीन प्लेटिनम। 3 है बाहर माइनस, तो पक्का 3 ही होगी, तो 3 यहाँ भी लगा दो। ये 3 हो गई, ठीक है। और लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर कि इसकी खोपड़ी पे प्लस लगा हुआ है। क्या लगा इसकी खोपड़ी पे? प्लस। तो फिर ये क्या करेगा कि यहाँ पर 3 माइनस है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस है, यहाँ पर 3 है। मैं देखूँ ज़रा इसका कितना दिया है। कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इस पे तो प्लस आ गया। ये पूछा गया है 2016 में, करेंटली में तो आया नहीं है ये। हेक्सामीन प्लेटिनम क्लोराइड 4, हाँ भाई 4 होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। हेक्सामीन प्लेटिनम क्लोराइड बाद में लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 3rd नहीं 4, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है, ठीक है। और 3 प्लस इसकी खोपड़ी पे होंगे, 3 प्लस और ये, तो 4 हो जाएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे? बिल्कुल देखो बात यह है कि इसके साथ में एक प्लस है, यानी कि ये एक माइनस वाला जोड़ सकता है। इसके पास एक प्लस है, यानी कि ये एक माइनस वाला जोड़ सकता है, और 3 माइनस वाले 3 माइनस के बाहर है, ठीक है। तो कुल मिला के माइनस कितने हो गए? 4। जब 4 माइनस होंगे तो उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। देखो भैया समय नहीं है, नहीं तो हम पूरा डिटेल में बताते हैं। तो इस तरीके से आपने लिख लिया हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड भी ठोक लो लास्ट में। तो ये हो गया आपका IUPAC नामकरण, ठीक है। बड़ा ही सरल होता है, किसी दिन डिटेल में बताएंगे। 7:30 बज चुका है, मुझे जाना है कोचिंग, नहीं तो सर आ गए होंगे, क्योंकि बात यह है कि सुबह सुबह कंपटीशन की क्लासेस चलती हैं, जिसकी वजह से मुझे जल्दी कोचिंग ओपन करनी पड़ती है। तो ये आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बड़ी मदद करेगा। फिर कभी आएंगे आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखा करो। पुराने वीडियोस फिजिक्स के पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो यार थोड़ा बहुत मज़ा आए, फिर हम दूसरे वीडियो बनाएं, ठीक है। चलें।